ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो देखिए, आज का जो उपाय है ये विशेषकर धन प्राप्ति को लेकर है। साथ ही साथ आपकी ऐसी कोई कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको ये उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद धन संपदा से जुड़ी जो समस्या आपके जीवन में आ रही है वो खत्म होगी। आपकी कोई विशेष कामना है वो पूर्ण होगी। साथ ही साथ जीवन में अन्य प्रकार की कोई समस्या है तो वो भी खत्म होगी। तो बस आपको लेने हैं 11 चावल के दाने और एक विशेषकर बेलपत्र। इसके बाद आपकी जैसी भी कामना है वो पूर्ण होगी। साथ ही साथ इस उपाय से माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ दोनों प्रसन्न होंगे। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो गुरु जी द्वारा बताया गया पहला उपाय देखिए ये जो पहला उपाय है ये विशेषकर आपकी कामना के लिए है। आपकी ऐसी कोई कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, साथ ही साथ जीवन में समस्या आ रही है, या अगर आपको धन प्राप्ति के रास्ते नजर नहीं आ रहे, जीवन में धन से जुड़ी समस्या आ रही है, तो विशेषकर इस उपाय को कर लेना है। तो इस उपाय में आपको सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है चावल। तो गिन कर आपको 11 चावल के दाने ले लेने हैं और जो चावल के दाने लो वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। इसके बाद आपको चाहिए कि एक बेलपत्र, और जो बेलपत्र लो वो भी कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोई भी खंडित चीज शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती। और गुरुजी कहते हैं कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर शुद्ध जल से धोकर उपयोग में ले लीजिएगा। इसके बाद आपको लेना है एक दीपक, ठीक है, और ये जो दीपक लो और इस दीपक में आपको डालना है घी, ठीक है, गाय का शुद्ध घी मिल जाए तो वो डाल लीजिएगा। और बत्ती होनी चाहिए गोल, तो आपको गोल बत्ती ले लेनी है। फिर इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? विशेषकर इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, पर गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को अगर आप प्रदोष काल में करते हो, मतलब कि शाम के समय करते हो, तो आपको ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तो शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठ जाइएगा। आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की ओर होना चाहिए। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो एक दिया है उसको आपको शिवलिंग के सामने प्रज्वलित कर देना है। देखिए, ये जो दिया होता है ये हमारी पूजन पाठ का साक्षी होता है। जैसे कोर्ट में जाते हैं ना, तो वहां पर कोई गवाह होता है, तो उसी लिए हमें यहाँ पर एक दीपक जलाना चाहिए ताकि हमारी पूजन पाठ का साक्षी बने। दिया जलाने के बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं, ठीक है, तो एक एक चावल के दाने को उठाकर आपको इस जल के पात्र में समर्पित करना है। प्रत्येक चावल के दाने को समर्पित करते समय आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको सभी चावल के दाने इस जल के लोटे में समर्पित कर देना है। अब इस उपाय को करना कैसे है वो ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो आपको करना क्या है कि आपके पास जो एक बेलपत्र है उस बेलपत्र को उठाना है और उसको आपको अपने सीधे वाले हाथ में कुछ इस प्रकार से रख लेना है। इसकी जो डंडी होगी वो आपकी तरफ होगी और इसकी पत्ती शिवलिंग की तरफ होगी। बेलपत्र को अपने सीधे वाले हाथ में रखने के बाद आपके पास जो जल का लोटा है उसको भी आपको उस बेलपत्र के ऊपर रख लेना है। और उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है उसको उठाना है और उसको सबसे पहले आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इस जल के लोटे में हमने 11 चावल के दाने डाले, तो उन सभी चावल के दाने को निकालकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और उसके बाद आपके सीधे वाले हाथ में जो बेलपत्र है उसको उठाकर आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करना है, अपनी कामना अपनी इच्छा कहते हुए। तो इतना आसान सा उपाय है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का स्मरण करना है। साथ ही साथ आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है वो भगवान भोलेनाथ को कह देना है। साथ ही साथ जीवन में समस्या आ रही है तो उसके बारे में भगवान भोलेनाथ को बता देना है। तो गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से 11 चावल के दाने और एक बेलपत्र को विशेष तरीके से शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, उसकी जैसी भी कामना होगी वो भगवान भोलेनाथ जल्द पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ जीवन में जो भी समस्या आ रही है वो भी खत्म होगी। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा विशेष उपाय। देखिए ये वाला जो उपाय है ये विशेषकर आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करना है। अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्या आ रही है, पैसा बिल्कुल भी नहीं टिकता, साथ ही साथ कर्ज बहुत है। अब कर्ज क्यों होता है? अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कर्ज बढ़ेगा। तो कर्ज खत्म हो उसके लिए आपको ये विशेषकर उपाय कर लेना है, मात्र एक कमल गट्टे से। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले आप अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर कर दें। तो इस उपाय में आपको लेना है एक कमल गट्टा, ठीक है, और जो कमल गट्टा लो वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और ये जो कमल गट्टा है ये किसी भी किराने की दुकान पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। फिर इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक, कब? सुबह जाना चाहो तो सुबह और शाम को जाना चाहो तो शाम को। जब भी पूरे दिन में आपको समय मिले शिव मंदिर में चले जाना और उसके बाद आपको वहां पर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है।
और ये वाला उपाय करना है। देखिए यहाँ पर आपके पास जो एक कमलगट्टा है ना, उसको उठाकर आपको इस जल के पात्र में समर्पित कर देना है और उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और आपको ये जल का लोटा समर्पित करना है ओम नमः लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखिए आपको पता होगा कि जो कमलगट्टा होता है वो माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, तो इस प्रकार से अगर आप कमलगट्टा वाला जल शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं तो उससे माता लक्ष्मी साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। और जहाँ पर आप जल चढ़ाओगे तो वो जल बहता हुआ यहाँ गिरेगा और ये जो स्थान होता है ये होता है पितृ देवताओं का। तो आपके घर के जितने भी पितृ देवता हैं वो इस जगह पर निवास करते हैं। तो यहाँ पर जब कमलगट्टे वाला जल गिरेगा तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको उपाय कर लेना है और उसके बाद हर बार की तरह आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए आपके जीवन में जो भी कामना है उसे महादेव जी से और माता लक्ष्मी जी से कह देना है। साथ ही साथ अगर धन से जुड़ी समस्या आ रही है, पैसों से जुड़ी समस्या आ रही है या कर्ज बहुत बड़ा हुआ है तो इसका भी स्मरण कर लेना। गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से विशेष उपाय कर लेता है कमलगट्टे वाला, उसके घर में धन धान की कमी नहीं होती और जो भी कर्ज से जुड़ी समस्या है वो भी खत्म होती है। तो विशेष दिन है, विशेष तरीके से उपाय जरूर करिएगा।